हेलो जी, कैसे हो? ऑल गुड, ऑल डूइंग गुड। तो आशा करता हूँ फ्लेमिंगो के जो पीछे हमने 2 चैप्टर्स किए हैं, द लास्ट लेसन एंड द लॉस्ट स्प्रिंग, वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने लाइन टू लाइन उनको हिंदी में ट्रांसलेट करके डिटेल में समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको अच्छे भी लगे होंगे, आपको समझ भी आए होंगे, अब आपको वो आसान भी लग रहे होंगे। अगर किसी ने अभी तक वो दोनों चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज गो एंड वॉच। मैं जो लिंक है, प्लेलिस्ट है दोनों लेसन्स का, दोनों चैप्टर्स का, मैं कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। प्लीज गो एंड वॉच और मुझे रिप्लाई जरूर करना है कि आप सबको कैसे लगे। अच्छा, अब आए जी हम आज के इस चैप्टर पे। चैप्टर का नाम है द थर्ड लेवल, विस्टास बुक से है। और चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, चैप्टर बहुत ही मजेदार है। मैं शॉर्ट में एक चीज चैप्टर के बारे में बता देना चाहता हूँ। चैप्टर में क्या चीज है? चैप्टर में एक पर्सन है, उसको न्यूयॉर्क सेंट्रल रेलवे स्टेशन में एक तीसरा लेवल नजर आ रहा है। पता नहीं वो वहां पे कैसे पहुंचे हैं, उनके मन की कल्पना थी या सच में वो पहुंचे हैं। ठीक है, तो बाकियों को तो नजर नहीं आ रहा वो लेवल। बाकियों के मुताबिक या रेलवे अथॉरिटीज के मुताबिक वहां पे तो सिर्फ 2 ही लेवल है। ये शख्स है, ये इसको तीसरा लेवल भी नजर आ रहा है। डोंट नो व्हाई, हाउ, ऐसा क्यों हो रहा है, आई डोंट नो। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या ऐसा हो सकता है? क्या हमारा इंसानी दिमाग क्या हमें धोखा दे सकता है? क्या वो इतनी बड़ी कल्पना में हमें लेके जा सकता है कि जो चीज अस्तित्व में ना भी हो, जो चीज रियल में ना भी हो, फिर भी हम उसे देख पाए, फिर भी हम उसकी कल्पना कर पाए, हमारी आंखों के सामने वो जीवित रचना चल रही हो। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ भी है, ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा मुमकिन है। अब आप चौंक जाओगे जब मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा। स्क्रीन पे देखो, मैंने एक ये जो मूवी है, मैंने इसका एक पोस्टर डाला है मूवी का। रेट इस मूवी का नाम है ना, अ ब्यूटीफुल माइंड। ये रियल स्टोरी है जो एक, और आप यकीन नहीं मानोगे, जिस पर्सन के ऊपर रियल लाइफ स्टोरी है, जिस पर्सन के ऊपर ये मूवी बनी है, वो एक नोबेल प्राइज विनर थे इन इकोनॉमिक्स। यानी कि वो मैथमेटिशियन हैं। पिछला बैकग्राउंड, पीछे जो मैथमेटिशियन है उनको इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिलता है। और जॉन नैश नाम है मैथमेटिशियन का, उनके ऊपर ये मूवी बनी है। और एक रसल रो है, वो एक्टर हैं, उन्होंने उनकी जॉन नैश की एक्टिंग की है। अब इस मैथमेटिशियन का, जॉन नैश का संघर्ष देखो। इसको थर्ड लेवल, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, इसको 3 पर्सन नजर आने लग जाते हैं जब ये कॉलेज में एंट्री लेते हैं। ठीक है, तो वहां पे इनका थोड़ा सा मजाक बनता है, इनके सहपाठी इनका मजाक उड़ाते हैं। और ये रचना कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं कि इनके रूम में एक शख्स रह रहा है, इनका रूममेट है, वो इनको हमेशा मोटिवेट कर रहा है भी तो डिप्रेस ना हो, है ना। उसकी मोटिवेशन से अपनी पीएचडी लिखते हैं। अब 3-4 पन्नों की अपनी पीएच, सिर्फ 3-4 पन्नों पे अपनी ड्राइंग बना के पीएचडी सबमिट करवाते हैं, है ना। उसकी मोटिवेशन के चलते काल्पनिक काल्पनिक चरित्र, काल्पनिक पर्सन के, इंसान के मोटिवेशन में आके ठीक है। और उसके बाद उसी शख्स की, अपने रूममेट की ही उन्हें भांजी भी नजर आने लग जाती है। फिर उनको एफबीआई एजेंट भी नजर आने लग जाता है। जब वो स्कूल में पढ़ाने का काम करते हैं, नौकरी करने का काम करते हैं, तो उन्हें एक एफबीआई एजेंट भी नजर आने लग जाता है, जो उन्हें डराता है कि भाई तू मुझे, अगर मैगजीन वैगजीन अखबार अखबार पढ़ के तू मुझे कोड नहीं निकाल के देगा, है ना, कि दुश्मन देश हम पे अटैक कर रहे हैं, तू हमें कोड नहीं निकाल के देगा तो तुझे जान से मार दूंगा। ठीक है, ऐसी कल्पना देखो भाई, ऐसी कल्पना दिमाग में चल रही है इस शख्स के, और देखो वो कैसे बाहर आता है उससे। मूवी जरूर देखना, मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी है, बहुत ही गजब मूवी है, मेरी फेवरेट मूवीज में से एक है। मैं भौंचक्का रह गया था, मैं सरप्राइज रह गया था, आई वाज फ्लैबरगास्टेड व्हेन आई सॉ दिस मूवी। सच में आई वाज लाइक कि यार ऐसा भी हो सकता है इंसान के दिमाग के साथ। और कैसे वो बाहर आता है, कैसे उसकी वाइफ जो है उसकी प्रेरणा स्रोत बनती हैं, उसके साथ खड़ी रहती हैं संघर्ष में, उनको उस यानी कि कल्पना से बाहर निकालने में। ठीक है, बहुत अच्छी स्टोरी है, देखना। और हैरान रह जाओगे आप, तीन तीन शख्स नजर आ रहे हैं, और उसके बाद इंसान जब इस कल्पना से बाहर निकलता है तो उसको नोबेल प्राइज भी मिलता है अपने काम के लिए। रियल स्टोरी, रियल। और उसी तरह की ये भी स्टोरी है, द थर्ड लेवल। पढ़ के मजा आएगा। ओके, चलो चैप्टर शुरू करते हैं। लेट्स कम टू द चैप्टर। चलो, द थर्ड लेवल। ऑथर हैं जैक फिनी, बहुत अच्छी स्टोरी लिखी है, मजा आएगा पढ़ के। कह रहा है, द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल। यहाँ पे बेटा प्रेसिडेंट्स आया है प्रधान के लिए, है ना। हर एक संस्था का प्रधान होता है ना। तो
क्या है, अमेरिका में दो डिविजन्स है रेलवेज की, जैसे भारत देश में भी डिवीजन है ना, नॉर्दर्न रेलवे, सदर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, लाइक दिस। तो वहां पे भी डिवीजन है। तो एक डिवीजन का नाम है न्यूयॉर्क सेंट्रल रेल रोड, दूसरी डिवीजन का नाम है द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स। ठीक है जी। कह रहा है कि जो प्रधान है न्यूयॉर्क सेंट्रल के और इस वाले रेलवे नेटवर्क के, विल स्वीयर, स्वीयर होता है बेटा कसम खाना, ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स, वो स्टैक होता है ढेरी। ठीक है जी। और टाइम टेबल शेड्यूल, रेलवे में जो भी नौकरी करते हैं, जिनके माता पिता काम करते हैं, भाई बंधु कोई भी काम करता है, उन्हें पता होगा कि रेलवे का एक शेड्यूल बनता है, चार्ट बनता है ना, टाइम टेबल होता है रेलवे का। तो कह रहे हैं कि वो टाइम टेबल की ढेरी के ऊपर कसम खा के बोलेंगे प्रधान, इन दोनों रेल नेटवर्क्स के प्रधान टाइम टेबल की ढेरी के ऊपर कसम खा के बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? दैट देयर आर ओनली टू, कि इन स्टेशनों में है ना, ग्रैंड सेंट्रल, आगे एक नाम आएगा अभी, ग्रैंड सेंट्रल, ये रेलवे स्टेशन है बहुत बड़ा, आप फोटो में देखो। यहाँ पे आपने कई बार इसको बॉलीवुड मूवीज में भी देखा होगा। ठीक है, बॉलीवुड मूवीज में भी शो होता है कई बार। ठीक है, तो जी ये ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। कह रहा है कि ये प्रधान है ना, शेड्यूल की ढेरी के ऊपर कसम खा के बोलेंगे कि ग्रैंड सेंट्रल में जी सिर्फ दो ही लेवल है। ठीक है, बट पर आई से मैं कहता हूं देयर आर थ्री, वहां पे 3 लेवल है, तीसरा लेवल भी है वहां पे। इसीलिए चैप्टर का नाम क्या पड़ा है? द थर्ड लेवल। उसकी कल्पना में चल रहा है ये। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मैं कहता हूँ कि वहां पे 3 लेवल है। क्यों? क्योंकि मैं उस थर्ड लेवल पे गया हूँ। ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन का जो तीसरा लेवल है, मैं वहां गया हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जी वहां पे 3 लेवल है, 2 की बजाय। प्रधान तो कसम खा के बोलेंगे कि वहां पे सिर्फ 2 ही लेवल है, पर मैं कहता हूँ कि वहां 3 लेवल है। यस, हाँ, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, कि जो कदम मुझे उठाना चाहिए था, मैंने वही कदम उठाया। क्या कदम उठाया जी? आई टॉक्ड टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड। मेरा जो दोस्त है, जो साइकेट्रिस्ट है, मैं उसको मिला जाके। यही कदम उठाना चाहिए था, है ना। मैंने जब दूसरों को ये स्टोरी बताई होगी, भाई मैं तीसरे लेवल पे गया था, मैं वहां से रेल पकड़ के आया हूँ, स्टेशन से ट्रेन पकड़ के घर पहुंचा हूँ, है ना। वो भी हैरान हो गए, भाई तो पागल तो नहीं हो गया तू? ठीक है ना। कि वहां पे सिर्फ 2 ही लेवल है, कोई तीसरा लेवल नहीं है ना। तो जाहिर सी बात है, मैंने भी फिर किसको मिलना जहाँ, किसको ये स्टोरी बताई, अपने मेरा जो साइकेट्रिक दोस्त है, जो मेरा मनोवैज्ञानिक दोस्त है, मैंने उसको ये स्टोरी बताई। मैंने यही ऑब्वियस स्टेप लिया। आप भी होते तो यही ऑब्वियस ही बात है, आप भी यही करते, क्लियर बात है ना, साफ सीधी सी बात है, आप भी यही काम करते हैं। ठीक है, आई टॉक टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन अमंग अदर्स। ठीक है, बाकी जो मेरे दोस्त हैं, जितने भी दोस्त हैं, उनमें से मेरा जो साइकेट्रिस्ट दोस्त है, उससे मैंने बात करी। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मैंने उसको बताया कि थर्ड लेवल के बारे में बताया कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर। एंड ही सेड, उसने कहा, इट वाज अ वेकिंग, आपके मतलब बोलते हैं ना वेकअप, है ना, सुबह होगी, है ना, जागो, वेकअप, जागना, है ना। इट वाज अ वेकिंग ड्रीम, कि आप जागते हुए सपना देख रहे थे। उसने कहा कि आप जागते हुए सपना देख रहे थे, है ना। वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट कोई चीज फुलफिल हो जाना, पूरी हो जाना, है ना। कह रहा है, उसने बोला कि ये तो ऐसे होगा कि जैसे आप खुली आंखों से सपना देख रहे थे और वो सपना पूरा हो गया। इट वॉज लाइक दिस। उसके साइकेट्रिस्ट दोस्त ने उसे बोला। ही सेड, उसने कहा, आई वॉज अनहैप्पी, कि मैं ना खुश हूं। तो साइकेट्रिस्ट की बात ऐसी होती है ना। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, इससे मेरी वाइफ को थोड़ी सी परेशानी जरूर हुई। बट ही एक्सप्लेन, पर उसने आगे समझाया क्या? दैट ही मेंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, fear, war, worry, and all the rest of it, and that I just want to escape. उसने कहा साइकेट्रिस्ट दोस्त, ही सेड आई वाज अनहैप्पी, इससे मेरी वाइफ थोड़ी सी परेशान होगी, है ना, मैड, काइंड ऑफ मैड, थोड़ी सी परेशान होगी, थोड़ी सी क्या बोलेंगे, थोड़ी सी सदमे में आ गई। है ना। बट ये एक्सलेंट, उसने आगे बताया दैट ही मेंट, उसके कहने का क्या मतलब है? दैट ही मेंट, उसके कहने का मतलब था कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है, आज की जो आधुनिक दुनिया है, उसमें इनसिक्योरिटी की भावना है। हर एक को, है ना, इनसिक्योरिटी फील होती है। हर एक को ऐसा लगता है कि उसके साथ कोई घटना हो जाएगी, वो इनसिक्योर है ना। फियर, डर, वॉर, है ना, जंग, वरी, है ना, टेंशन वगैरह, है ना, और बहुत कुछ, एंड रेस्ट ऑफ इट, और ऐसा बहुत कुछ भी मॉडर्न वर्ल्ड में ये सब बंदों के दिमाग में चलता रहता है। एंड दैट, और की, आई
जस्ट वांट टू एस्केप, और मैं इन्हीं सब चीजों से तंग आके क्या पाना चाहता हूँ, पार पाना चाहता हूँ, थोड़ा सा इन चीजों से एस्केप करना चाहता हूँ, अलग होना चाहता हूँ। वेल, हु डजंट, कौन नहीं होना चाहता, कौन इस झंझट भरी दुनिया से थोड़ा दूर नहीं होना चाहता, कौन चैन के पल नहीं गुजारना चाहता है, हर कोई चाहता है। एवरीबॉडी आई नो वांट्स टू एस्केप, हर जिस जिस किसी को भी मैं जानता हूँ, हर कोई चाहता है एस्केप करना, बट दे डोंट वंडर डाउन इनटू द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। पर एस्केप के नाते, एस्केप पाने के नाते, वो है ना, वंडर 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 मतलब घूमना, एक होता है वंडर, सोचना, ठीक है ना, एक होता है, अब जैसे यहाँ पे लिखा है वॉन्डर, ये होता है घूमने के लिए। कह रहा हर किसी को, जिसको भी मैं जानता हूँ, हर कोई इस दीन दुनिया की झंझट से, झमेले से, बिजीनेस से थोड़ा आराम के पल पाना चाहता है। पर आराम पाने के लिए, एस्केप पाने के लिए, है ना, यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकलने के लिए हर कोई घूमता फिरता नहीं है। कहाँ पे जी? ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के थर्ड लेवल पे नहीं घूमता फिरता मेरी तरह। ठीक है, बट दैट्स द रीजन, यही कारण है। क्या कारण है जी? आप एस्केप करना चाहते हो, एस्केप, है ना, एस्केप, यू वांट टू एस्केप, आप थोड़ा सा अलग होना चाहते हो, थोड़ी सी अपने बिजी शेड्यूल से, हेक्टिक शेड्यूल से थोड़ा सा बाहर निकलना चाहते हो। बट दैट्स द रीजन, यही कारण है, ही सेड, उसने कहा कि आप एस्केप करना चाहते हो, आपको थोड़ी सी टेंशन होगी, थोड़ी सी वरी होगी, आप ज्यादा काम करने लगे हो, आप थोड़ा सा स्ट्रेस्ड अप हो गए हो, आपका लाइफस्टाइल थोड़ा सा हेक्टिक हो गया है, आप थोड़े सा, है ना, एस्केप करना चाहते हो, यही कारण है। ही सेड, एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और मेरे सभी दोस्तों ने भी इस बात पे हामी भरी, सहमति भरी। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, जो भी बातें सर साहब आपने मुझे बताई हैं, ये उसी और इशारा करते हैं कि आप थोड़े दिनों के लिए शांति पाना चाहते हो, आप एस्केप चाहते हो। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, एवरीथिंग पॉइंट करना ना, पॉइंट करना है ना, जैसे उंगली उठा के इशारा करना ना, पॉइंट करते हैं ना, किसी की तरफ पॉइंट करते हैं, किसी तरफ इशारा करते हैं। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, जो भी बातें आपने मुझे बताई हैं, जो भी उदाहरण आपने मुझे दिए, वो उसी की ओर इशारा करते हैं कि आप अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा बाहर निकलना चाहते हो। दे क्लेम्ड, उन्होंने कहा, क्लेम करना है ना, जोर दे के कोई बात कहना, ठीक। माई स्टैंप कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने और आगे क्या बताया कि आपके जो ये स्टैंप कलेक्शन की जो हॉबी है, वही ले लो, उदाहरण के तौर पे वही ले लो। दैट्स अ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, रियलिटी मतलब आज की दुनिया, रिफ्यूज होता है शर्म, रेफ्यूजी होता है शरणार्थी, है ना, रेफ्यूजी जो दूसरे मुल्क से आपके मुल्क में आके रह रहा हो, शरण लेके रह रहा हो, उसको रेफ्यूजी बोलते हैं। रिफ्यूज होती है शर्म, आपने, आपके मुल्क ने उसको क्या दिया, आपके देश ने उसको क्या दिया जी? रेफ्यूज दिए, शरण दिए, और रेफ्यूजी होता है शरणार्थी, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, आप आपकी जो स्टैम्प कलेक्शन की जो हॉबी है, उसको आप कैसे देख सकते हो? आप उसको ऐसे देख सकते हो कि वो टेम्परेरी रिफ्यूज है, आपको टेम्परेरी शरण मिल गई है, किससे जी? फ्रॉम रियलिटी, आज की दुनिया से दूर हटके आप कहाँ चले जाते हो? उसमें शरण लेने के लिए, थोड़ा सा आसरा लेने के लिए, थोड़ा अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, अपनी लेजर टाइम में आप स्टैम्प कलेक्शन करने जाते हो। ये उसी का उदाहरण है कि आप इस दीन दुनिया से थोड़ा सा कटना चाहते हो। वेल, चलो ठीक है, मे बी, हो सकता है, बट माई ग्रैंड मदर, सॉरी ग्रैंड फादर, डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, पर मेरे दादाजी को तो कोई ऐसी शरण नहीं चाहिए थी, वो रियलिटी से दूर तो नहीं जाना चाहते थे। थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे, उनके जब, है ना, थिंग्स वर प्रीटी नाइस एंड पीसफुल, चीजें बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही शांतिमय जीवन था। इन हिज डे, उनके उनके समय में। फ्रॉम ऑल आई हियर, मैं जिससे भी सुनता हूँ वो यही बताता है कि उनके जमाने में तो जी चीजें बहुत अच्छी थी, कितनी शांति थी, कितना शांत वातावरण था, कितना बढ़िया माहौल था, मैं तो सबसे यही सुनता हूँ, ठीक है। इसीलिए मेरे दादाजी को शायद, है ना, रिफ्यूज लेने की, है ना, अपनी लाइफ से, अपने लाइफस्टाइल से बाहर निकल के रेस्ट फरमाने की ज्यादा जरूरत उन्हें नहीं पड़ती थी। उन्हें तो ऐसी रिफ्यूज की जरूरत नहीं पड़ती थी। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, उन्होंने ही मेरी ये, जो मेरी ये हॉबी है स्टैम्प कलेक्शन की, आई होप यू नो अबाउट स्टैम्प, जो लेटर घर पे आती है, उसके ऊपर स्टैम्प लगे होते हैं ना, वही, ठीक है ना, उन्होंने ही मेरी स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी स्टार्ट करवाई थी। उनको देख देख के मैंने स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी अपने अंदर इनकलकेट करी, अपने अंदर डाली। तो कह रहा, और कहने का भाव ये भी हुआ कि अगर वो स्टैम्प कलेक्शन करते थे, तो फिर वो तो नहीं बाहर निकलना चाहते थे इस दीन दुनिया से, इस रियलिटी से, है ना। उनके जमाने में तो चीजें बड़ी शांति थी, बड़ी पीसफुल थी। मेरे साथ ही फिर क्यों ऐसा हो रहा है? आप मेरा एग्जांपल क्यों ऐसे लेके चल रहे हो कि अगर मैं ये हॉबी फॉलो कर रहा हूँ, मैं ये वाली हॉबी फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं दुनिया से कटना चाहता हूँ, मैं दुनिया से दूर जाना चाहता हूँ, है ना। मेरे दादाजी के साथ तो ऐसा नहीं था। आप फिर उनको क्या काइंड ऑफ साइको समझोगे क्या?
इट्स अ नाइस कलेक्शन टू। और जो मेरी ये जो स्टैम्प की कलेक्शन है ये काफी अच्छी भी है टू बी। ब्लॉक्स ऑफ 4 बेटा, मतलब कि हर स्टैम्प के जो भी नई स्टैम्प आई है, कुछ भी आई है, उनके ऐसे 4 पीस करके लगाना, ब्लॉक्स ऑफ 4। ये 4 का ब्लॉक हो गया, ठीक है ना। अब सेम कलर की हो, अलग कलर की हो, ठीक है, चलेगा। ठीक। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू ब्लॉक्स ऑफ 4 और प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स में जो भी इशू आया था, जो भी नया प्रिंट आया था, उसके मैंने 4 4 के जोड़े बना के रखे हुए हैं। फर्स्ट डे कवर्स, अच्छा फर्स्ट डे कवर्स जो ये होता है जी फर्स्ट डे कवर। एक मिनट रुको, मैं फोटो दिखाता हूँ। ठीक है जी। तो ये है फर्स्ट डे कवर्स। अब फर्स्ट डे कवर क्या होता है? कवर होता है इन्वेलप, ठीक है। तो जो पोस्टल स्टैंप पहले दिन है ना, पहली पोस्टल स्टैंप जो पहले इन्वेलप पे लगी होगी है ना, और वो किसी को पहुंची होगी, तो उसका जो कवर होगा उसको बोला जाएगा फर्स्ट डे कवर। मान लो मैंने आज कोई स्टैंप लॉन्च करी है ना, वो स्टैंप पहले किसी पोस्ट कार्ड पे लगी होगी है ना, और फिर वो पहला पहला पोस्ट कार्ड किसी के पास पहुंचेगा, तो उसको बोला जाएगा फर्स्ट डे कवर। ठीक। चलो वापिस चैप्टर पे आते हैं। तो वो कह रहा है कि मेरी कलेक्शन अच्छी भी है। किस तरह की कलेक्शन है? ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू। यूएसए में जो भी इशू निकला है, जो भी प्रिंट निकला है, जो भी स्टैंप छपी है, उसके मेरे पास 4 4 के ब्लॉक्स हैं, 4 4 के जोड़े हैं। मेरे पास और क्या है जी, फर्स्ट डे कवर्स भी हैं, एंड सो ऑन, और बहुत कुछ है। एंड सो ऑन मतलब बहुत कुछ है, ऐसा ऐसा पोस्टल स्टैंप से रिलेटेड बड़ा कुछ है। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, प्रेसिडेंट हुए हैं यूएसए के, ठीक है ना। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर होता है जी, यूएसए में प्रेसिडेंट होता है, तो रूजवेल्ट वहां के प्रेसिडेंट रहे। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, वो भी स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे, तुम्हें पता है। इसका मतलब रूजवेल्ट भी पागल हुए क्या? रूजवेल्ट को भी साइको बोलोगे क्या? ठीक है, मेरे को ही क्यों बोल रहे हो? एनीवे, फिर भी हेयर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। तो ग्रैंड सेंट्रल पे ये हुआ, हेयर होता है ना यहाँ, तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर ये चीज हुई। वन नाइट, एक रात, लास्ट समर, पिछली गर्मियों में, आई वर्कड लेट एट द ऑफिस, मैं देर रात तक काम करता रहा ऑफिस में। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट। अपार्टमेंट तो पता होगा ना जी, घर, फ्लैट। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस। पिछली गर्मियों की एक रात मैं देर तक काम करता रहा जी ऑफिस में। आई वाज इन हरी, मैं जल्दी में था, टू गेट अपटाउन। अपटाउन देखो, टाउन हो गया कस्बा, शहर, ठीक। अपटाउन, आप टाउन का वो एरिया जहाँ पे यानी कि रिहायशी इलाका हो, टाउन का वो हिस्सा जहाँ पे रिहाइश हो, जहाँ पे लोगों के घर बने हो, ठीक है। कस्बा ही लगा के चलो, मैं टाउन जा रहा था। आई वॉज इन हरी टू गेट टाउन, मैं अपने कस्बे पहुंचना चाहता था, है ना, अपने घर पहुंचना चाहता था, टू माई अपार्टमेंट। सो आई डिसाइडेड, तो मैंने फैसला किया, टू टेक द सबवे। बेटा जी, यहाँ पे हम मेट्रो बोलते हैं, है ना, मेट्रो रेल चलती है ना दिल्ली वगैरह में, है ना, बंगाल वगैरह में, तो महाराष्ट्र में, है ना। तो मैंने फैसला किया कि मैं सबवे यूज करूंगा, मैं मेट्रो का इस्तेमाल करूंगा। और कहाँ से मेट्रो पकड़ूंगा? आई डिसाइडेड, मैंने फैसला किया टू टेक द सबवे, मेट्रो पकड़ने का मैंने फैसला किया, फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। क्यों जी? बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस, क्योंकि वो बस से ज्यादा तेज है, जल्दी मैं घर पहुंच जाऊंगा। नाउ आई डोंट नो, नाउ अब मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी, मुझे नहीं पता कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। व्हाई दिस, ये दिस होता है ना, ये शुड हैव हैपेंड टू मी, कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, मुझे नहीं पता। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली, 31 years old। जी, मैं एक साधारण सा इंसान हूं, मेरा नाम चार्ली, और मैं 31 साल का हूं। आई वॉज वेयरिंग अ टैन होता है जी ब्राउन कलर का, गार्बेंडाइन सूट। फोटो देखो बेटा, गार्बेंडाइन कपड़ा होता है, जैसे लिनन का कपड़ा, कॉटन का कपड़ा, है ना, ऊन का कपड़ा, वुलन क्लॉथ, राइट। तो उसी तरह गार्बेंडाइन भी सूट होता, गार्बेंडाइन भी कपड़ा है। आई वॉज वेयरिंग टैन गार्बेंडाइन सूट, मैंने उस दिन ब्राउन कलर का गार्बेंडाइन सूट, कोट पैंट डाला हुआ था, एंड अ स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड। फोटो देखो, तो मैंने फूस वाली, है ना, घास फूस वाली बनी, मैंने टोपी डाली हुई थी, और उसके ऊपर क्या था, फैंसी बैंड था। आई पास्ड अ डजन मैन
who looked just like me. मैं कुछ एक दो दर्जन है ना, कुछ 10-12 लोगों से होके निकला हूँगा, है ना, उन्होंने मेरी तरह सूट पैंट पहने होंगे, ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है ना, मैं कुछ 10-12 लोगों को क्रॉस करके, है ना, आगे बढ़ा। और क्या कह रहा है कि ये 10-12 लोग भी क्या दिख रहे थे जी, कुछ मेरी तरह ही दिख रहे थे। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, मैं दुनिया से एस्केप नहीं कर रहा था, मैं कोई अपने बिजी शेड्यूल से भाग नहीं रहा था। I just wanted to get home. I just wanted to get home to Lucia, my wife. मैं बस अपनी वाइफ लूसिया को मिलने जा रहा था, है ना, घर पहुंचना चाहता था ताकि मैं अपनी वाइफ लूसिया को मिल सकूं। ठीक है। कहीं भी माइंड में मीम चल रहा हो ना, क्या करें, कंट्रोल ही नहीं होता। चलो आगे चलते हैं। आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल, मैं ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंचा। कहां से जी? फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू। एवेन्यू एक बिल्डिंग होती है बेटा, है ना, तो बिल्डिंग के नाम पे ही शायद स्टेशन पड़ गया होगा, स्टेशन का नाम पड़ गया होगा। मैं ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंचा कहां से जी? वेंडरबिल्ट एवेन्यू से, है ना। सीढ़ियां नीचे जा रही होंगी, तो मैं वेंडरबिल्ट एवेन्यू के सामने जो भी सीढ़ियां, वहां से नीचे उतरा और ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंचा। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल। स्टेप्स होती हैं जी सीढ़ियां, और मैं सीढ़ियां उतर के पहले लेवल पे पहुंचा। वेयर यू, जहां पर यू तुम, जहां पर है ना वेयर, जहां पर यू टेक आप लेते हो जी क्या? ट्रेन्स लाइक 20th सेंचुरी, 20वीं सदी की जो ट्रेन है आपको पहले लेवल से मिलती है। तो आप इन्होंने है ना वेंडरबिल्ट एवेन्यू से, है ना, सीढ़ियां पकड़ी, पहले लेवल पे पहुंचे ग्रैंड सेंट्रल की, और पहले लेवल से आपको 20वीं शताब्दी में जो मॉडर्न ट्रेन चल रही है, आपको वहां से वो मॉडर्न ट्रेन मिलेगी। देन आई वॉकड डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकंड लेवल। फ्लाइट बेटा स्टेप्स, सीढ़ियां। फिर मैंने अनदर फ्लाइट मतलब मैंने दूसरी सीढ़ियां पकड़ी, कहां को जाने के लिए जी? टू सेकंड लेवल। वेयर द सब अर्बन ट्रेन लीव फ्रॉम, जहां से सब अर्बन ट्रेन लीव करती हैं, चलती हैं। सब अर्बन थोड़ी सी पुराने टाइप की, कोयले से कह लो चलने वाली काइंड ऑफ ऐसी ट्रेन, है ना। डग्ड इनटू, बेटा जी डग होता है, डग होता है थोड़ा सा सिर झुका लेना। मान लो जैसे बॉक्सिंग कर रहे होते हैं ना, तो बॉक्सिंग करते हैं, अगला पंच थ्रो करता है तो आप थोड़ा सिर हटा लेते हो, या नीचे कर लेते हो, या पीछे कर लेते हो, उसको डकिंग बोलते हैं। और यहाँ पे डग्ड इनटू आया है एंटर करने के लिए। डग्ड इनटू एन आर्च्ड डोरवे। आर्च्ड बोल लो या आर्क्ड बोल लो, चलेगा। आर्च्ड बोला जाता है, ठीक है ना। फोटो देखो, इस तरह के डोरवे को बेटा क्या बोला जाता है? आर्च्ड डोरवे। डग्ड इनटू एन आर्च डोरवे, में घुसा कहां पे जी? आर्च डोरवे में, एक दरवाजे से एंटर किया, है ना। हेडिंग फॉर, जो कहां को जा रहा था? हेडिंग फॉर मतलब कहीं को जा रहे हैं, ये चीज कहीं को जा रही है। हेडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट, है ना। तो मैंने क्या पकड़ा जी? मैंने दूसरी फ्लाइट पकड़ी सेकंड लेवल पे जाने के लिए। मैं दूसरी सीढ़ियां पकड़ी, है ना, दूसरे लेवल पे जाने के लिए मैंने फिर से सीढ़ियां पकड़ी, जहां से सबअर्बन ट्रेन मिलती थी, जाती थी, निकलती थी, है ना। और फिर मैं नीचे उतर के काम काम एंटर किया जी, एक आर्च डोरवे में एंटर किया, जो कहां को जा रही थी? सबवे को जा रही थी, मतलब मेट्रो स्टेशन को जा रही थी। हेडिंग फॉर द सबवे मतलब, हेडिंग फॉर द सबवे मतलब सबवे की तरफ जा रही थी, मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रही थी। और फिर जैसे ही मैं उसके अंदर घुसा एंड गॉट लॉस्ट, और मैं वहां गुम हो गया। दैट्स इजी टू डू। ये होना ही था, या ना, ये होता ही है, ठीक भी। ये दैट्स इजी टू डू मतलब ये कॉमन चीज है, ये आम बात है ना। आप भी गुम हो जाते होगे, है ना। अब जो दिल्ली में रहते हैं, तो जब नई नई मेट्रो चली थी दिल्ली में, काफी सारे लोग गुम हो जाते थे, उनको रास्तों का पता नहीं चलता था। अभी भी कई लोग शायद गुम हो जाते होंगे, जो नए नए वहां जाते होंगे ना, उनको रास्तों का पता नहीं चलता था। बड़ा इजी है, बड़ा कॉमन है वहां पे गुम हो जाना। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम। मैं ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन कई 100 बार गया हूँ, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू। बेटा जी बम्पिंग इनटू का मीनिंग होता है किसी से टकराना। यहाँ पे बम्पिंग इनटू आया है एंटर करने के लिए, किसी चीज में एंटर करने के लिए। बट आई एम ऑलवेज, पर मैं हमेशा, है ना, बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज, मैं हमेशा कुछ नए दरवाजों में घुस जाता हूँ, स्टेयर्स सीढ़ियों से उतर जाता हूँ, और कॉरिडोर्स में घूम जाता हूँ, गुम हो जाता हूँ, घूमने लग जाता हूँ, है ना। मैं ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन 100-200 बार गया हूँ, पर मैं हमेशा क्या होता है? आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज, न्यू स्टेयर्स, न्यू कॉरिडोर्स। हमेशा मैं नई जगह ही पहुंच जाता हूँ। वंस, एक बार तो, आई गॉट इनटू अ टनल, मैं एक टनल में घुसा, अबाउट अ माइल लॉन्ग, जो एक मील लंबी थी, एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, और रूजवेल्ट होटल की लॉबी में पहुंच गया। एक बार तो जी मैं एक टनल में घुसा,
और है ना, पता नहीं कैसे उस टनल से जब मैं दूसरी तरफ निकला, है ना, उस रेलवे स्टेशन से जब मैं बाहर निकला तो मैं रूजवेल्ट होटल पहुंच गया। अनदर टाइम, दूसरी बार, आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट, 3 ब्लॉक्स अवे। और 3 ब्लॉक अवे लगा लो कि 3 सेक्टर छोड़ के, तो मैं कहाँ पहुंच गया? ऑफिस की ऑफिस, है ना, 46th स्ट्रीट जगह का नाम हो गया, तो 46 स्ट्रीट पे कोई बिल्डिंग होगी, मैं वहां पहुंच गया जी। ये दूसरी बार तो मेरे साथ ये कर्मकांड हुआ। ओके।